डियर फ्रेंड्स एंड सोर्स, दिस इज अदिल एजाज अहमद वंस अगेन आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। डियर सोर्स, आज के लेक्चर में हम बहुत ही सिंपल और आसान सा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। डियर सोर्स, आज के शॉर्ट लेक्चर में हम किंगडम एनिमलिया का तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, जो है पाइलम नाइडेरिया या इसको हम कहते हैं सेलेंट्रेटा। डियर सोर्स, आज के शॉर्ट लेक्चर में हम पाइलम नाइडेरिया का इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है, फिर उसकी जो है सिंपल स्ट्रक्चर, फिर उसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट जनरल कैरेक्टर्स हैं वो आप लोगों के साथ वन बाय वन शेयर कर रहा है, फिर उसकी जो है पॉलीमॉर्फिज्म जो है यानी डिफरेंट टाइप मॉर्फोलॉजी जो लगता है वो आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ब्रीफली, फिर उसकी जो है डायग्राम्स और उसकी एग्जांपल, उसकी इंपॉर्टेंस जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अगर वाकई आप लोग चाहते हैं कि आप लोग जो है पाइलम नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा क्लियर करें और दिमाग में रखें, तो आप हमारे साथ लास्ट तक रहें। आई होप आप लोगों को इस शॉर्ट लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले पाइलम नाइडेरिया। अब आप कंफ्यूज है कि पाइलम तो ठीक है, नाइडेरिया नाम क्यों दिया है, यही कंफ्यूजन है आपका। वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, वो इंट्रोडक्शन में हम बता देंगे। देखिए, नाइडेरिया का जो लफ्ज है ये ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, बिकॉज दे हैव स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स कॉल्ड नाइडोसाइट्स। ये नाम इसलिए नाइडेरिया दिया है क्योंकि इसके अंदर कुछ स्पेशल काइंड सेल्स मौजूद है, उस सेल्स का नाम है नाइडोसाइट्स। अब वो नाइडोसाइट्स क्या करते हैं, गिव्स राइज टू stinging cells are called nematocytes। अब ये नाम जो दिया है नाइडोसाइट्स, जो सेल्स है इसलिए नाम दिया है, और उस नाइडोसाइट्स जो है कुछ और सेल्स जो है राइज करते हैं, जो स्टिंगिंग का काम करते हैं, किसी दूसरे प्रे या शिकार को डांग मारना या उस पर अटैक करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं। नेमेटोसाइट्स जो है वो कहां से आएगा, नाइडोसाइट्स से आएगा। नेमेटोसाइट्स यूज फॉर डिफेंस, ये अपने डिफेंस दिफा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, एंड हिमोबलाइज टू प्रे, और जो शिकार है उसको भी हिमोबलाइज करते हैं, और पैरालाइजिंग विनियोग विच एक्ट एज ए ऑप्नेसी। तो बात तो क्लियर है कि नाइडेरिया इसलिए नाम दिया है क्योंकि इसके अंदर कुछ स्पेशल काइंड सेल्स मौजूद है जिसको नाइडोसाइट कहते हैं। अब नाइडोसाइट्स जो है कुछ और सेल्स जो है राइज करते हैं, उस सेल्स का नाम है नेमेटोसाइट्स। नेमेटोसाइट का काम ये है कि वो जो है स्टिंगिंग का काम करते हैं, डंग मारना किसी शिकार को, दूसरा वो इस सेल्स के जरिए से प्रे जो है, शिकार जो है, एक शिकारी है, एक शिकार होता है, जो भी चीज उस पर जो इस नाइडेरिया किसी पर अटैक करते हैं तो वो नेमेटोसाइट के जरिए से करते हैं। तो क्या करते हैं, अपने डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, दूसरे प्रे पर अटैक करने के लिए, उसको इमोलाइज करने, उसको पैरालाइज करने के लिए भी क्या करते हैं, इस सेल्स के जरिए से उस पर अटैक करते हैं। तो इसलिए इसको नाम दिया। अब आई होप आप लोगों को ये एक कंफ्यूजन दूर हुआ कि नाइडेरिया क्यों दिया है, क्योंकि इसके अंदर सेल्स मौजूद है नाइडोसाइट सेल्स। नाइडोसाइट सेल्स के अंदर जो है कुछ और सेल राइज करते हैं जिसको नेमेटोसाइट्स कहते हैं। नेमेटोसाइट जो है वो अपने प्रोटेक्शन के लिए, डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अटैक करने के लिए भी ये क्या करते हैं, नेमेटोसाइट्स इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं हाइड्रा। हाइड्रा आपने सबने सुना है, एक एक्वेटिक एनिमल्स है, एक सिसाइल एक्वेटिक एनिमल्स है, ये भी नाइडेरिया के एक टाइप है। हाइड्रा का स्ट्रक्चर देखो दोस्तों, ये माइक्रोस्कोपिक है, एक्वेटिक एनिमल्स है, ये हाइड्रा है। हाइड्रा के जो ऊपर है ये हाइड्रा का जो है माउथ मौजूद है, यहाँ पे जो ये रेड कलर का जो मौजूद होते हैं इसको टेंटिकल्स कहते हैं, और ये बॉडी वाल्स मौजूद है, ये एक वाल ये है, एक वाल ये है, तो बॉडी वाल्स दो है, एक ये है, एक ये है, दो वाल्स मौजूद है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डाइप्लोप्लास्टिक एनिमल्स। डाइप्लोप्लास्टिक इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर दो वाल्स मौजूद है, एक ऊपर जो है उसको हम एक्टोडर्म कहते हैं, एक्टोडर्म, और दरमियान में जो मौजूद है उसको हम एंडोडर्म कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है ना पहले लेक्चर में कि जो जिसके अंदर डबल लेयर ब्लास्टोला के वक्त बनता है तो उसको हम डाइप्लोप्लास्टिक कहते हैं, अगर तीन लेयर बनते हैं तो उसको ट्राइप्लोप्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। तो ये है डाइप्लोप्लास्टिक एनिमल्स, एंडोडर्म, नीचे जो है वो एंडोडर्म है। ये दरमियान में जो फ्लूइड मौजूद होते हैं जिससे उसको मेसोगेलिया कहते हैं। हम फर्दर बहुत डिटेल में डिस्कस कर लेंगे इसको। बॉडी वाल्स, अब यहाँ पे जो ये टेंटिकल्स, इस टेंटिकल के अंदर
नाइट्रोसाइड सेल्स मौजूद है। जैसे मैंने बात की नाइजीरिया इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर कुछ सेल्स बनता है नाइट्रोसाइड्स, इसी नहीं आप जो है प्रोनाउंस नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट एन से स्टार्ट करना, नाइट्रोसाइड्स नाइजीरिया। तो नाइट्रोसाइड्स जो है वो सेल्स इसके अंदर मौजूद है नाइट्रोसाइड्स, और इस नाइट्रोसाइड्स, ये मैंने एक नाइट्रोसाइड सेल निकाला, इसके अंदर कुछ टच सेंसिटिव 3 लाख स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, ये ऊपर ये नाइट्रोसाइड सेल्स है। इसके अंदर यहाँ पे दागेनमा स्ट्रक्चर मौजूद है जो 3 लाख स्ट्रक्चर, उसको निमोटोसाइड कहते हैं। ये 3 लाख जो स्ट्रक्चर्स है दागेनमा, इसको क्या कहते हैं, निमोटोसाइड। ये नाइट्रोसाइड्स के अंदर कुछ और सेल्स मौजूद है जिसको निमोटोसाइड 3 लाख स्ट्रक्चर्स है। ये निमोटोसाइड्स जो है इसका काम क्या है, ये अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरे प्रे पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे जो है प्रे उसको पैरालाइज करना और उसको जो है इमोबिलाइज करने के लिए क्या करते हैं, ये निमोटोसाइड्स यूज होगा। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हुआ कि ये नाइट्रोसाइड्स जो है वो इस टेंटिकल सेल्स के अंदर नाइट्रोसाइड्स मौजूद है, और उसके अंदर जो है जो नाइट्रोसाइड सेल्स है उसके अंदर और जो सेल्स मौजूद है उसको निमोटोसाइड्स कहते हैं। निमोटोसाइड्स का काम ये है कि वो प्रे या शिकार पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा जो है अपने डिफेंस, अपने दिफा के लिए भी वही निमोटोसाइड यूज होगा। तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल और आसान। दरमियान में जो क्यूटी है, ये क्यूटी जो आपको नजर आ रही है स्टूडेंट्स, इस क्यूटी को हम कहते हैं इंट्रॉन। इंट्रॉन आपने दिमाग से नहीं निकाला, हाइड्रा के अंदर जो खाली क्यूटी है उसको इंट्रॉन कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है और गैस्ट्रोवेस्कुलर बॉडी कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर बॉडी कैविटी, वो प्रॉब्लम की चीज क्लियर। अब इसमें क्या मुश्किल है कुछ भी नहीं, बस आप लोग सिर्फ देखते रहे, लिखते रहे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अब आते हैं जनरल कैरेक्टर्स की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सिर्फ देखते रहे। ये बेटे जनरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले इसका रहन सहन कहां पे होगा, कहां रहता है, ये किधर मौजूद है। आप भी कंफ्यूज है कि यार ये नाइजीरिया कहां पे मौजूद है। बहुत सिंपल है, नाइजीरिया हमेशा जो है एक्वेटिक है। क्या है, एक्वेटिक। एक्वेटिक जो है, अब एक्वेटिक का क्या मतलब है, एक्वेटिक का मतलब है जो पानी में रहती है। पानी तो दो टाइप्स के होते हैं, एक फ्रेश वाटर है, एक मेरीन वाटर है। तो कहां पे आपका क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल बनता है। तो यहां पे जो है एक्वेटिक फ्रेश में भी रहता है, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और मेरीन में भी रहते हैं। फ्रेश में हाइड्रा, और मेरीन में जो है, मेरीन वाटर में कौन सा रहता है, मेरीन वाटर में जो है वो ओबलिया रहता है। ठीक है, एक एग्जांपल है ओबलिया। आगे समझो, तो इक्वेटिक, पहला इक्वेटिक इसका इक्वेटिक है, यानी ये पानी में रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, हाइड्रा जो फ्रेश में, और मेरीन में जो रहते हैं वो ओबलिया है। बिल्कुल सही है, ये चीज भी तो क्लियर हो। अब आते हैं साइज क्या है, साइज। साइज इसमें जो है माइक्रोस्कोपिक भी है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स भी है। दूसरा माइक्रोस्कोपिक कौन सा है, माइक्रोस्कोपिक का मतलब जो बहुत छोटे हैं, जो हम आंखों के जरिए से नेकेड आई के जरिए से नहीं देख सकते, उसके लिए हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, उसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जो है हाइड्रा। हाइड्रा क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक है, नोट करते रहे डिस्टेंस। दूसरा साइज है, इसमें 2 मीटर तक भी लंबे हो सकता है, लंबा हो सकता है, 2 मीटर तक हो सकता है। वो क्या है, वो है, उसका नाम है, थोड़ा सा बड़ा नाम है, बार्चियो, जो उसको कहते हैं, ये जो है 2 मीटर के होंगे, बड़े होंगे। माइक्रोस्कोपिक हाइड्रा है और बार्चियो सेलेंथ्रिस जो है ये 2 मीटर के होंगे। मोड ऑफ लाइफ क्या है, मोड ऑफ लाइफ इसका क्या है, कहां पे मौजूद होता है, कैसे खुराक हासिल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एट्रोट्रॉप्स है। क्या है, एट्रोट्रॉप्स है। अब एट्रोट्रॉप्स तो बच्चों को भी पता है कि एट्रोट्रॉप्स वो एनिमल्स हैं जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। ऑटोट्रॉप्स वो हैं जो अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। प्रोड्यूसर्स जो है, प्लांट्स जो अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, वो कभी किचन में नहीं घुसता है कि प्लांट्स आ रहे हैं, दरख्त आ रहे हैं, किचन में घुस के आवाज से खाना उठा, नहीं, वो अपना खुराक खुद तैयार करते हैं। सही, तो वो ऑटोट्रॉप्स है, जो खुराक तैयार नहीं कर सकते, वो क्या है, एट्रोट्रॉप्स है। तो इसका मोड लाइफ जो है, ये एट्रोट्रॉप्स से अपना खुराक हासिल करे तो पानी में कहां से हासिल करते हैं, ये भी आप नोट करें, बिल्कुल ये आपका बनता है। ये हासिल कर प्लैंकटन से हासिल करते हैं, प्लैंकटन से हासिल करते हैं। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि प्लैंकटन क्या है। यार ये छोटे माइक्रोब्स है जो पानी के अंदर मौजूद है, एनिमल्स लाइक भी है, प्लांट्स लाइक भी है। एनिमल्स लाइक को हम जूप्लैंक्टन कहते हैं, प्लांट्स लाइक हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। फाइटोप्लैंक्टन प्लांट्स, जू एनिमल्स लाइक है जूप्लैंक्टन, जू लेके उसके बाद प्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन और
फाइटोप्लैंक्टन, फाइटो प्लांट्स, जो एनिमल्स, एनिमल्स लाइक भी माइक्रोब्स है, प्लांट्स लाइक भी है, तो उसको क्या करते हैं, ये अपना खुराक बनाते हैं। लोकोमोशन कर सकता है, लोकोमोशन बिल्कुल कर सकता है। इसमें जो है कुछ सिसाइल है, सिसाइल हाइड्रा जो है वो लोकोमोशन नहीं कर सकता है। ये लोकोमोशन का मतलब ये है कि मैं यहाँ से इधर जो है पूरा बॉडी जगह चेंज कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको लोकोमोशन कहते हैं। तो लोकोमोशन यानी जगह चेंज करना, ये इसमें हाइड्रा जो है सिसाइल है, हाइड्रा सिसाइल है। सिसाइल का मतलब वो हरकत लोकोमोशन नहीं कर सकता है, वो जगह चेंज नहीं कर सकता है। साथ साथ में अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर जो है क्या चीज मौजूद है, जेलीफिश जो है, जेलीफिश जो है वो मोटाइल है, वो मोटाइल। अब मोटाइल यानी लोकोमोशन कर सकता है, जगह चेंज कर सकता है, तो वो जेलीफिश है। जो सिसाइल है, जो जगह चेंज नहीं कर सकता है, जो स्टेशनरी फॉर्म में है, तो उसको हाइड्रा है। हाइड्रा अटैच होता है रॉक के जरिए से, वो जगह चेंज नहीं कर सकता है। जर्म लेयर्स जो है, कितने लेयर्स, बॉडी लेयर्स कितनी है, 2 लेयर्स मौजूद है, इसलिए इसको हम कहते हैं डाइफ्लोब्लास्टिक एनिमल्स, डाइफ्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि डाई मतलब 2 प्लास्टिक लेयर्स मौजूद, एक इसके अंदर एक्टोडर्म, एक इसके अंदर एंडोडर्म है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि एक्टोडर्म एंडोडर्म्स मौजूद होते हैं, इसलिए इसका नाम है डाइफ्लोब्लास्टिक। इसके अंदर 2 लेयर्स मौजूद होते हैं। सिमेट्री क्या है, बॉडी जो है इसका सिमेट्री एसिमेट्री जो है, एसिमेट्री है या रेडियल है या बायलेटरल होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो रेडियल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री, सिमेट्री मौजूद है। अब आपको फिर क्वेश्चन मिलेगा कि रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है सर? रेडियल सिमेट्री का मतलब ये है कि इसका बॉडी का जो है, आप जिस प्लेन से भी काटो, आप एक से ज्यादा प्लेन से काटो, एक प्लेन से यहां से इस तरह काटो, फिर भी आपका इसका 2 इक्वल मिलेगा, मिरर मिलेगा एक दूसरे का। आप इस प्लेन से काटो, फिर भी आपको 2 इक्वल मिलेगा। आप इस प्लेन से काटो, इस प्लेन से काटो, जिस प्लेन से आप ये 2 से ज्यादा प्लेन्स पे काट दो उस एनिमल्स को, फिर भी आपको 2 मिरर मिलेगा। इस तरह एनिमल्स को, इस तरह क्यूबिटी यानी बॉडी को हम क्या कहते हैं, सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। अब ह्यूमन बीइंग जो है वो बायलेटरल सिमेट्री है। क्यों? अगर इस प्लेन से आप काट देते हैं तो आपको 2 मिरर मिलेगा, 2 इक्वल मिलेगा। अगर इस प्लेन से काटे आपको 2 इक्वल नहीं मिलेगा। ये ऐसा एनिमल्स यानी ऐसा बॉडी जिसका आप 2 से ज्यादा प्लेन पे काट देते हो, 2 से ज्यादा प्लेन पे उसको काट देते हो, फिर भी आपको क्या मिलेगा, 2 इक्वल यानी एक दूसरे का मिरर मिलेगा। इस प्लेन से काटो, फिर भी इसका एक जो है प्लेन मिलेगा, एक 2 इक्वल मिलेगा। इससे इस प्लेन से काटो, फिर भी आपको 2 इक्वल मिलेगा। जिस प्लेन से आप काटते हो वो आपको 2 इक्वल ही मिलेगा, दोनों जो है एक दूसरे का मिरर होगा। तो दूसरा जो स्केलेटन इसके क्या है, हाइड्रोस्टेटिक है, जो बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, वो क्या है, हाइड्रोस्टेटिक है, हाइड्रोस्टेटिक है। और साथ साथ में जो है कैल्शियम कार्बोनेट भी इसके अंदर जो है मौजूद होते हैं। दूसरा लेयर जो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे जमा होता है, जब वेस्ट मटेरियल यहाँ आता है उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट भी बाद में जो है वो एक शेप इख्तियार कर लेते हैं जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, तो वो मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। तो एक हाइड्रोस्टेटिक यानी वाटर जमा होता है, वाटर की वजह से जो है उस बॉडी में जो है मैकेनिकल सपोर्ट आ जाता है। हाइड्रो इज वाटर स्टेटिक, जो वाटर के जरिए से बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट मिला, तो इसको कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक। अब हमारे बॉडी का स्केलेटन मौजूद होते हैं, बोन्स मौजूद, आइडिया मौजूद, 206 आइडिया मौजूद होते हैं, ढांचा मौजूद है, इसलिए ये जो है हमारे बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई स्केलेटन नहीं है, तो यहाँ पे वाटर और कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है। बॉडी कैविटी क्या है, इसके अंदर कोई बॉडी कैविटी नहीं है, जैसे पहले आप लोगों ने डिस्कस किया, जिसके अंदर सिलेमेट्स और सीडोसिलेमेट्स जो मौजूद थे, हम लोगों ने पहले लेक्चर में इसको डिस्कस किया। तो इसके अंदर जो है बॉडी कैविटी नहीं है, तो इसका नाम है सिलेमेट। इसके अंदर कोई बॉडी कैविटी नहीं है। एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन कैसे कर रहा है, तो इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है, नहीं एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है। तो कैसे कर रहा है एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन, डिफ्यूजन के जरिए से करते हैं। किस फ्यूजन से, डिफ्यूजन के जरिए से करते हैं। अब आते हैं साथ टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या इसके टिश्यू ग्रेड्स मौजूद होते हैं, इसके अंदर टिश्यू मौजूद होते हैं। टिश्यू जैसा गोनेड्स मौजूद है, गोनेड्स एंड टेंटिकल्स मौजूद होते हैं, टेंटिकल्स, इसके अंदर गोनेड्स एंड टेंटिकल्स मौजूद होते हैं। एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, ये हमेशा 2 फॉर्म्स में मौजूद होते हैं। एक है पोलिप्स फॉर्म में, पोलिप्स फॉर्म में, एक जो है मेडोसा के फॉर्म में मौजूद होते हैं।
मेडोसा के पाम, दो पाम है, एक पोलिप्स, एक है मेडोसा के पाम में जो कोरल रीफ्स भी बनाएगा, कोरल रीफ, रीफ जो अक्सर समंदर के अंदर जो मौजूद खूबसूरत कलर जो है ब्यूटीफुल जो रॉक्स मौजूद होते हैं, पत्थर छोटे छोटे पत्थर मौजूद मुख्तलिफ से कलर्स के होते हैं, बहुत खूबसूरत भी होते हैं, तो वो जो है वो पोलिप्स ही बनाते हैं, उसको कोरल रीफ्स कहा जाता है। ठीक है, जो लोग जो है इसको डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत सी चीज़ों में जो है वो मिक्स भी होते हैं, बहुत खूबसूरत से पत्थर होते हैं और लोग जो है लाकर घरों में जो है रखते भी हैं, तो वो पोलिप्स भी बनाते हैं। नर्वस सिस्टम जो है, क्या इसके अंदर नर्वस सिस्टम मौजूद है, इररेगुलर नेटवर्क मौजूद है न्यूरॉन्स का, इररेगुलर नेटवर्क मौजूद है, इररेगुलर नेटवर्क मौजूद है किसका, न्यूरॉन्स का। तो आपने कोई सेंट्रलाइज्ड या सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसके अंदर नहीं है, कुछ न्यूरॉन्स मौजूद है, इस तरह उसने क्या बनाया, एक दूसरे के साथ जो है अटैच हो गए, इस तरह एक किस तरह अटैच है, ये किसके साथ अटैच है, ये किसके साथ न्यूरॉन अटैच है, ये किसके साथ, ये किसके साथ, इस तरह उसने क्या बनाया है, एक दूसरे के साथ यानी नेटवर्क बनाया न्यूरॉन्स का। लेकिन इसके अंदर सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम नहीं है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसके अंदर नहीं है, तो आप लोगों ने नर्वस सिस्टम भी नोट करना है। रिप्रोडक्शन कर सकता है, लाजमी कर सकता है, इसके अंदर दोनों मौजूद, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर जो मौजूद है वो भी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल इसके अंदर कौन कौन से हैं, पहले एसेक्सुअल लिखता हूं। एसेक्सुअल इसके अंदर जो है मौजूद है प्रेगमेंटेशन मौजूद है। दूसरा इसके अंदर मौजूद है रिप्रोडक्शन में जो है बडिंग मौजूद है। दूसरा क्या है, बडिंग मौजूद है, ये एसेक्सुअल है। फ्रेगमेंटेशन देखिए स्पेलिंग अगर क्लियर नहीं है, फ्रेगमेंटेशन FRAGMENTATION, फ्रेगमेंटेशन ON, फ्रेगमेंटेशन एक है बडिंग BUDDING, बडिंग मौजूद होते हैं जो एक एक्स्ट्रा बड निकल जाते हैं, उससे दूसरा एनिमल्स बन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मौजूद है, सेक्सुअल जिसके अंदर गोनेड्स हिस्सा लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दोनों मौजूद है। आपने मैंने लिखना है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब ये कि एक और स्पर्म बाहर निकल जाते हैं और फर्टिलाइज होकर के उससे जो है जायगोट बन जाते हैं। एक इंटरनल बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइज हो जाते हैं, तो इसके अंदर एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन दोनों मौजूद है। आपने एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों लिखने हैं स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने मिस जो है छोड़ना नहीं है। फिर पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, पोली मींस मीनिंग यानी ज्यादा, मॉर्फिज्म मॉर्फोलॉजी, ऐसा एनिमल जिसका मुख्तलिफ सी मॉर्फोलॉजी है, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो। तो आप लोगों ने ये लफ्ज नहीं बोलना है, पॉलीमॉर्फिज्म्स हैविंग डिफरेंट मॉर्फोलॉजी यानी स्ट्रक्चर, मुख्तलिफ से स्ट्रक्चर रखते हैं। एक एनिमल्स है लेकिन उसके मुख्तलिफ से स्ट्रक्चर है, तो उसको क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। ये सारे इसके जनरल कैरेक्टर्स हैं। अब एक आपके पास पोलिप्स आएगा, एक मेडोसा आएगा। पोलिप्स जो है दूसरी एक ऑर्गेनिज्म है लेकिन इसका मॉर्फोलॉजी जो है अलग है। पोलिप्स जो है जे आर गैस्ट्रोजॉइड्स है, इसके अंदर जो सबसे पहले गैस्ट्रो कैविटी बनता है। ये जो है गोनोजॉइड्स है, ये सिलिंड्रिकल है, नोट करना है डिस्ट्रोसिस के सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ये अम्ब्रेला स्ट्रक्चर शेप रखता है, अम्ब्रेला यहां पे मैं बता दूंगी दोनों के एग्जांपल। फिर ये सिसाइल है, सिसाइल आपको पता है स्टेशनरी फॉर्म है जो लोकोमोशन नहीं कर सकता है। ये जो है फ्री लिविंग है, यानी जेलीफिश है, वो हर जगह मूवमेंट कर सकता है, लोकोमोशन कर सकता है। ये न्यूट्रिटिव इंडिविजुअल है, ये फरार करके बड़ा हो जाते हैं, फिर उससे जो एसेक्सुअल से उससे एक पार्ट अलग या बडिंग या फ्रेगमेंटेशन हो जाते हैं, दो ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। ये जो है क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल है, ये रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने नस्ल को बढ़ाते हैं रिप्रोडक्शन के जरिए से। ये जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर दोनों में फर्क समझो। ये सेक्सुअल में जो है, ये सेक्सुअल में वो ऐसा है कि एक ही पेरेंट्स के अंदर होगा, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा। एक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना हिस्सा जो है काट देते हैं, या उससे एक बर्ड निकल जाते हैं बडिंग या पिजन, बाइनरी पिजन के जरिए से या मल्टीपल पिजन के जरिए से उसकी बॉडी से जो है बॉडी स्प्लाइड हो जाते हैं और ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। उसके अंदर कोई गोनैड्स नहीं है, कोई दो पेरेंट्स हिस्सा नहीं ले रहा है, उसको एसेक्सुअल कहते हैं। वहां पे कोई
जो प्रोसेस है वहां पे हिस्सा नहीं लेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वहां पे 2 पेरेंट्स होंगे, वहां गोनेड्स हिस्सा ले रहे हैं, वहां पे ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये आप लोगों ने दिमाग में रखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मेडोसा और पोलिप्स। अब आते हैं पोलिप्स, आपके पास पोलिप्स का एग्जांपल क्या है, हाइड्रा का है, ये हाइड्रा का है। और मेडोसा का एग्जांपल क्या है, जेलीफिश है। हाइड्रा मैंने वहां पे भी डिस्कस किया। हाइड्रा पहला ऊपर जो पार्ट है इसको टेंटिकल्स कहते हैं, टेंटिकल्स। दूसरा जो है यहाँ पे ओरल, ये इस साइड को क्या कहते हैं, ओरल डिस्क कहते हैं। और ओरल डिस्क यहाँ पे इस एरिया को माउथ, एनस भी कहते हैं। तो आप पैराम लोग कैसे, दोनों कैसे कह सकते हैं, हाँ दोनों कह सकते हैं। माउथ भी है, एनस भी, इसके जरिए से कहा भी सकता है, इसके जरिए से वेस्ट मटेरियल को भी यानी एक्सक्रीट करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, दोनों काम करते हैं यहाँ से। फिर यहाँ पे जो है एक्टोडर्म है, दूसरा जो है ये लेयर जो है इंडोडर्म है। दरमियान में जो मौजूद होते हैं, जो कैविटी है जहां में सेल्स मौजूद, उसको मेसोगेलिया, मेसोगेलिया कहते हैं। और यहाँ पे जो कैविटी है उस कैविटी को आपने वहां पे भी मैंने बताया गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रो जिसका सबसे पहले गैस्ट्रोवेस्कुलर बनता है तो उसको मैंने कहा गैस्ट्रोजॉइड है, और जिसके अंदर जो है गोनेड्स बनता है उसको गोनोजॉइड्स कहा जाता है। अब आते हैं यहाँ पे बेस डिस्क है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है। जब वेस्ट मटेरियल यानी एक्सक्रीशन में से कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे जमा हो जाता है तो फिर इसका स्केलेटन बन जाता है, ये प्रोटेक्शन भी करते हैं। दूसरा इसका जो है ये वजनी जो है वजन इसका बढ़ा देते हैं, और ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ये रॉक के जरिए से जो है अटैच हो जाता है, क्योंकि ये इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ये सिसाइल है, ये लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हाइड्रा, हाइड्रा एग्जांपल है पोलिप्स का। अब मेडोसा की एग्जांपल है जेलीफिश। इसका सबसे पहले जो है आप देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर है अम्ब्रेला की तरह, मैंने लिखा है अम्ब्रेला। फिर यहाँ पे जो ये है ये एक्टोडर्म है, आप लिख सकते हो, अगर इसके साथ अटैच कर सकते हो, ये एक्टोडर्म है और ये जो है इंडोडर्म है। दो चीजें क्लियर हुआ। ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो डायरेक्ट गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और ये जो एरिया इसको माउथ कहते हैं, इसका माउथ। और ये जो छोटे छोटे ये टेंटिकल्स मौजूद होते हैं, ये इसका टेंटिकल्स मौजूद होते हैं, ये है ओरल आर्म्स मौजूद होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये जेलीफिश और ये हाइड्रा, ये सिसाइल है, ये जो है मोटाइल है, ये रॉक के साथ अटैच है, ये जो है जगह चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये जो एरिया है ये इसके अंदर ये मेसोगेलिया है। तो सारी चीजें मैंने बताया, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, ये जो है टेंटिकल्स है, और ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये माउथ है, और यहाँ ये ओरल आर्म मौजूद होते हैं। ये एक पोलिप्स और एक जो एक मेडोसा का एग्जांपल है। तो डियर स्टूडेंट्स अब आते हैं इसका एग्जांपल की तरफ। हाइड्रा फ्रेश वाटर ओनली पोलिप्स फॉर्म में मौजूद होते हैं, हाइड्रा जो है, और ओब्लिया जो है मेरी हेज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी रखते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, दूसरी फॉर्म से दोबारा उसी फॉर्म में, यानी पोलिप्स चेंज हो जाते हैं मेडोसा में, मेडोसा दोबारा चेंज हो जाते हैं पोलिप्स में। तो ये फॉर्म भी इसके साथ मौजूद है ओब्लिया के अंदर, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकता है, दोबारा अपनी फॉर्म में भी आ सकता है। तीसरा जो है ओरेलिया जो है जेलीफिश है, पोलिप्स एंड रिड्यूस मेडोसा एंड डोमिनेंट होगा, ये भी एक एग्जांपल है नाइडेरिया का। एक्टिनिया जो है ये भी सी जो है एनेमोन मौजूद है, जो पोलिप्स फॉर्म में मौजूद, ओनली इंट्रोन डिवाइड्स। इंट्रोन तो आपको पता है इंट्रोन कौन से एरिया है, ये इंट्रोन इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को इंट्रोन भी कहा जाता है, ये डिवाइड देते हैं जिसको हम मेसेंटेराइज कहा जाता है। फिर इंपॉर्टेंस की तरफ आते हैं डिस्कोर्स। नाइडेरिया का जो है ह्यूमन के लिए इंपॉर्टेंट भी है, आरामपुल भी है, और जो है बेनिफिशियल भी है, आरामपुल भी है, दोनों हो सकता है। तो कैसे आरामपुल है, बहुत सी नाइडेरिया जो होते हैं लोग उसको क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं, ये डेकोरेशन में भी इस्तेमाल होते हैं, ये मेडिसिन में भी इस्तेमाल होते हैं। और बहुत सी ऐसे नाइडेरिया जो होते हैं जैसे कराची के जो सी होते हैं, वहाँ पे अगर कोई बंदा स्विमिंग करते हैं तो वहाँ पे जब जाकर तो उसका स्किन खराब हो जाता है। तो वो सी जो नाइडेरिया है वो यूजफुल भी है, बेनिफिशियल भी है, और आरामफुल भी है बॉडी के लिए, ह्यूमन के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स आज की शॉर्ट लेक्चर में मैंने बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर किया है। पहले मैंने इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ शेयर किया कि नाइडेरिया क्यों कहा जाता है, फिर मैंने उसके जनरल कैरेक्टर्स आप लोगों के साथ शेयर किया, फिर उसकी जो है मैंने यहाँ पे इस दोनों का स्ट्रक्चर एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर किया। डियर स्टूडेंट्स अगर वाकई आप लोगों का इस लेक्चर से कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपनी खास दुआओं में अदिल एजाज अहमद को हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।